बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़दर शाहीन। नाज़रीन, जो शेप आप इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको हम डिज़ाइन करेंगे इस वीडियो के अंदर फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक। और हम इसमें एडवांस तरीका यूज़ करेंगे। कोई हम ऐसा मतलब कि तरीका यूज़ नहीं करेंगे जिसमें हमारी जो मेजरमेंट्स हैं उसमें माइनर सा भी डिफरेंस आए, और सारे का सारा कैलकुलेटिव तरीका होगा और इंतहाई आसानी के साथ हम इसको गेन करेंगे। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो साथ बेल नमदार होगी, उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिए। आप देख सकते हैं कि कोल्ड्रा 8X की विंडो जो है मेरे सामने ओपन है, और मैंने एक सर्कल पहले से इसमें बना रखा है। हम इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, और फिर मैं इसको राइट पे लाकर दोबारा यहाँ पर राइट क्लिक से इसको कॉपी कर देता हूँ। मुझे बेसिकली ये अंदर वाली शेप चाहिए, ठीक है। हमें इस वाली से या इस वाली से गर्ज नहीं है। इसको हासिल करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, आप कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करें, दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लें, और फिर इसका इंटरसेक्शन ले लें। ये वाला इंटरसेक्शन जो है ना, इंटरसेक्ट जो है, इसको आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपका ये वाला हिस्सा जो है ये अलग हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप स्मार्ट फिल टूल ले लें, स्मार्ट फिल टूल, और यहाँ पर सेंटर में इसके कहीं भी दरमियान में क्लिक करें तो ये बीच का जो एरिया है ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी फिलिंग हो गई है, और आप इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ से अलग कर सकते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ये है और एक ये है। ये दोनों को हमने डिफरेंट तरीके से गेन किया है, लेकिन एक्चुअली हमें इस एक की ज़रूरत है। इसलिए मैं सर्कल्स को रिमूव कर देता हूँ, से रिमूव कर देता हूँ, और ये खाली शेप में यहाँ ले आता हूँ। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेकंड क्लिक देते हैं तो वो रोटेशन मोड में आ जाता है, और जो सेंटर में ये आपको सर्कल पॉइंट नज़र आ रहा है, ये इसका रोटेशन सेंटर है। इसको मैं यहाँ से उठाकर नीचे यहाँ लेके आना चाहता हूँ, लेकिन उससे केवल मैं इसको, क्योंकि ताकि ये सेंटर में रहे, उसका तरीका ये है कि आपने एक तो आपके जो स्नैप टू गाइड्स हैं ये ऑन होनी चाहिए, और स्नैप टू ऑब्जेक्ट भी जो है वो ऑन होनी चाहिए। यहाँ से मैं गाइडलाइन निकालता हूँ, सेंटर में लगा दी, और एक गाइडलाइन मैं रखूँगा जहाँ पर मैंने उसको लेके आना है, ये मैंने लगा दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कुछ फिल नहीं करना, बल्कि मैंने इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है उसको मैंने चेंज करना है। मैं बिल्कुल यहाँ पर ले जाता हूँ, ये देखें, ये गाइड्स ने इसके ऊपर अपने साथ स्नैप कर लिया है, और ये यहीं पर आ गया। अब मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ कि मैंने अब रोटेशन पॉइंट, आप समझने कि मेरा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ इसका जो सर्कल है वो ये मैंने चेंज कर दिया यहाँ के ऊपर। अब मैं इसको रोटेट करवाऊंगा। रोटेट हम इसको कैसे करवाएंगे, ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन का डॉकर है। इसको यहाँ पर लाने के लिए अगर आप विंडोज़ में जाएं, यहाँ पर आप आ जाएं डॉकर्स के ऊपर, और इसमें आपको यहाँ नीचे जो है ट्रांसफॉर्म का जो मिल जाएगा, ये इसमें पोजीशन, रोटेट, स्केल, साइज, स्क्यू, ये 4-5 किस्म की चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूडेड होती हैं, और वो सब की सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। पोजीशन, रोटेशन, स्क्यू, साइज, और ये स्क्यू है, और ये वाला स्केल है। हमें चाहिए रोटेशन, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। आप जानेंगे एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 10 डिग्री पे घुमाएं और इसके 36 कॉपीज़ हम ले लें, तो ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाएगा 360 डिग्री के ऊपर। आपने यहाँ पे लिखना है 10, क्योंकि हमने जो कॉपीज़ हैं वो बनानी है 36, इसलिए जब 10 36 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 बन जाएगा, तो पूरे सर्कल में ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर सपोज आप कॉपीज़ जो हैं वो 36 नहीं बनाना चाहते, आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं या कम बनाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। सपोज़ कि मैं अगर इसमें 36 की बजाय मैं 30 बनाना चाहूँ, आप सिंपल अपना कैलकुलेटर लें, 360 डिवाइडेड बाई 30 कर दें, ये 12 आ गई। तो फिर क्या होगा,
कि यहाँ पर डिग्री ऑफ रोटेशन जो है इसको मैं 12 कर दूंगा, और यहाँ पर फिर मुझे 30 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अगर 2 डिग्री एंगल को मैंने बढ़ाया है तो यहाँ पर मुझे वो कॉपीज़ भी रिड्यूस करना पड़ेंगी, 30 करना पड़ेंगी। मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट जो है एक खूबसूरत सी फॉर्म में आपके सामने बन के आ गया है। अब क्या है कि हमने अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा हमने इसको कलर्स देने हैं, इसको ब्यूटीफुल बनाना है। वो आपने कैसे बनाना है? आपको याद है कि हमने इसका सेंटर ऑफ रोटेशन जो है बिल्कुल इसके हमने सेंटर में लिया हुआ है ऑलरेडी, जो कि यहाँ पर फिक्स रहेगा। अब हमें ये करना है कि हमने इनमें से किसी एक फॉर्मेशन की जो है वो इसके जो ये ब्लॉक्स हैं इनको हमने अलग अलग करना है। ब्लॉक्स को अलग अलग करने के लिए स्मार्ट फिल टूल का हम सहारा लेंगे। स्मार्ट फिल टूल लिया, इसका जो आउटलाइन है उसको आप नन कर दें, कोई आउटलाइन नहीं, और फिल जो है वो आप कोई सा भी ले लें जो सा मर्जी आपको अच्छा लगता है। सपोज कि मैं रेड ले लेता हूँ। चलिए, अब ये हमारे पास फिल है, इसकी आउटलाइन हमारे पास नेगेटिव है। किसी एक को हमने ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये ज़्यादा आपको यहाँ पे मुश्किल आ रही है तो आप इसको जूम कर लें और इनको आगे फिल अप कर दें। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्योंकि लाइंस मोटिंग हैं इसलिए वो नज़र नहीं आ रही। आप इस सारे को एज ए होल सेलेक्ट करके इसकी जो लाइन है वो 0.001 कर लें, तो आपको वहाँ पर कुछ हो सकता है मज़ीद भी गहराई में। ये देखें, ये वाले ब्लॉक्स जो हैं आपको मज़ीद मिल जाएंगे, लेकिन अब मेरा ख्याल है इससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्टली एक ये वाला ब्लॉक, ये वाला और ये वाला ले लें, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमें नज़र ही नहीं आएंगे। अब हमने सभी ब्लॉक्स को सिलेक्ट करना है जितने भी हमने बनाए हैं। अब ये जो सारे के सारे रेड्स जो हैं ये हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इसको उठाकर अगर मैं इधर ले जाऊं, इसको नाज़रीन यहाँ से बाहर निकालने के बाद हमें जो एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने इसको बनाया है वो हमें लाजमी चाहिए होगा, ताकि हमें बाद में इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो हम मालूम कर सकें। अब देखिए, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, जबकि ये वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं अगर हम इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रोटेशन देखें, फ़िलहाल तो ये आ रहा है, लेकिन जब हम इसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे तो फिर दोबारा से हमें जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको इस ऑब्जेक्ट को हमने इस नुक्ता नज़र से लिया है। बाकी उसके अलावा तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप उनको डिलीट कर सकते हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स में आप डिफरेंट कलर्स जो हैं फिल कर सकते हैं। फर्ज इसमें ब्लू हो गया, इसमें रेड है, इसमें येलो है, ये सारे जो कलर्स फिल करने के बाद ये वाला पैटर्न हमारे पास आ गया है। अब हम इस जो हमने ऑब्जेक्ट्स जो नए बनाए हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको हम ग्रुप कर लेते हैं। अब देखिए, इसके ऊपर मैंने दोबारा से जब क्लिक किया तो इसका सेंटर जो है वो यहाँ पे आ गया है, जबकि मुझे ये यहाँ पे चाहिए जिस जिस जगह पर ये है, ठीक है। अब मुझे इसकी हेल्प लेने मिलेगी ताकि मैं उसका सेंटर जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकूँ। अगर मैं एक और गाइड लाऊं तो यहाँ पर वो लॉक हो जाएगी। ये हमें एक लॉक मिल गया है। अब मैं सेंटर इसको हटा भी दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कंट्रोल ए करूँगा, इसकी जो आउटलाइंस हैं वो ख़त्म कर दूँगा, इसके ऊपर एक और क्लिक करूँगा और इसका ये वाला जो सेंटर है इसको उठा के यहाँ मैं ले आता हूँ उसी प्लेस के ऊपर जहाँ पे हमने पहले जो इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट लिया था, इंटरसेक्टेड, उसका हमने सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो बनाया था। अब हम वही करेंगे कि यहाँ पर हम 12 डिग्री देंगे और 30 इसकी रोटेशन करेंगे। तो ये देखिए, वही हमारा जो पैटर्न है चंद एक क्लिक्स के साथ फुली तौर पर डिज़ाइन हो गया है। अब ये पैटर्न पूरे का पूरा जो कंप्लीट है, इसको हासिल करने के लिए हमें सभी जो हैं ऑब्जेक्ट्स पीसेस जो हैं उनको फिल करने की ज़रूरत नहीं है।
बल्कि हम एक पैटर्न के एक सीक्वेंस को जो रिपीट हो रही है बार बार, हम उसको कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको जितनी रोटेशंस हमने दी हैं 360 के ऊपर डिवाइड करके वो आप दे दें, तो आपका जो ये सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और नाज़रीन, ये एक ब्यूटीफुल पैटर्न आपके सामने है। हमने इसको बहुत ही लिमिटेड क्लिक्स के साथ हमने इसको कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पैटर्न को बनाने के दरमियान जो भी हमने तरीका अडॉप्ट किया, जो हमने टूल्स यूज़ किए और उनको इस्तेमाल का हमने एक एडवांस तरीका इस्तेमाल किया, आपको यकीनन पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।